हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। दोस्तों, आज की हमारी मेन टॉपिक है द रेट रेप लेसन। ये जो लेसन है ना, आप इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। इट्स माय प्रॉमिस फॉर यू। ठीक है, इसको आप देख बस लीजिए, उसके बाद मैं गारंटी करता हूँ कि आपको सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि द रेट रेप का नाम द रेट रेप ही क्यों पड़ा। ठीक है, द रेट रेप का नाम द रेट रेप ही क्यों पड़ा, उसके बाद आई थिंक आपको 90% समझ में आ जाएगा इस लेसन की थ्योरी। ठीक है, देखिए द रेट रेप मतलब होता क्या है। द रेट रेप मतलब होता है चूहेदानी। चूहेदानी, जिसमें चूहे को रखा जाता है, चूहे को पकड़ा जाता है। इसके राइटर कौन है? सलमान लेग्राफ। सलमा जी का कहना क्या है उसको आपको ध्यान में रखना है। जो हमारे राइटर है सलमा जी, उनका कहना ये है कि जिस प्रकार जो चूहा है ना, जिस प्रकार जो चूहा है वो चूहेदानी में फंस जाता है, उसी प्रकार कोई मनुष्य है वो संसार की मोह माया में फंस जाता है। एग्जाम्पल मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर। कुछ पैसों के लिए, कुछ लालच के कारण, कुछ कपड़ों या फिर कुछ खाने के लिए जो मनुष्य होते हैं वो संसार के मोह माया में फंस जाते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। जो हर क्वेश्चन में पुटअप होगा, हर क्वेश्चन में ये आना ही आना है। कैसे लिखना है उसको बताऊंगा। ठीक है, जस्ट अ माउस गेट्स ट्रैप्ड इन द रेट रेप। जिस प्रकार जो चूहा है वो चूहेदानी में फंस जाता है, उसी प्रकार इन द सेम वे द मैन शुड कम फॉर हैप्पीनेस एंड सेल्फिश। जो मैन होते हैं कुछ हैप्पीनेस के लिए, कुछ सेल्फिश मतलब अपने स्वार्थ के लिए, कुछ मौज मस्ती के लिए, पैसों के लिए, ग्राइड के लिए, क्लॉथ के लिए, फूड के लिए क्या करते हैं, वो गेट्स कॉट मतलब पकड़ा जाते हैं इन द वेब ऑफ द वर्ल्ड के जाल में। समझ में आया होगा आई थिंक इतना। ठीक है, क्लिक करेगी स्क्रीनशॉट, फिर हमरी में शॉर्ट्स नोट्स की तरह मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ देखिएगा, लिखाया है द रेटरेप सेलर। रेटरेप सेलर मतलब चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति है ना, उसके बारे में ये स्टोरी है। क्या किया था वो वर्क करता था, कुछ काम करता था। क्या काम करता था? रेटरेप सेलिंग का। रेटरेप सेलिंग का वो काम करता था। अब वो काम करता था, कौन काम करता था? रेटरेप सेलर। क्या काम करता था? रेटरेप सेलिंग का, चूहे दानी बेचने का वो काम करता था। अब इसको देखना है सम थ्योरी। अभी क्या करता था, साथ साथ और भी काम करता था, थोड़ी सी ये चोरी भी कर लेता था, थोड़े थोड़े पॉकेट मार का काम भी कर लिया करता था ये। अब इसका जो थिंग था उसके बारे में बताया गया है। ही थिंग, ये सोचता था कुछ सैडनेस के बारे में, सोचता भाई मैं खा नहीं पाता हूँ, अच्छे से रह नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो उसको उसके पास भरपूर पैसे नहीं होते हैं। कुछ बैड पीपल्स के बारे में भी सोचता था ये, समथिंग। इसके जो बैड थॉट थे, बैड पीपल के साथ मीट होता था, मतलब थोड़े थोड़े उसके गंदे विचार थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ओल्ड मैन देखना है आपको। वो सोचता था, उसकी जीवन ऐसी करती थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि अब ये जा रहा था। उसके बाद रात में क्या हुआ कि एक शेल्टर दिखा इसको। अभी सोचा कि मैं वहां आश्रय ले लेता हूँ उस झोपड़ी में, कि वो शेल्टर है भाई, मुझे कुछ आज रात को कुछ मिल जाए। तो जैसे वो शेल्टर के लिए गया, शेल्टर के लिए वो मांगा, मैं कम इन उस घर के मालिक से उसने पूछा। तो जो ओल्ड मैन था ना, वो जो ओल्ड मैन था उसने यस कहा, या आप आ सकते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो आप शेल्टर एक दिन के लिए रुक सकते हैं। अब जो ओल्ड मैन था ये सोच रहा था भाई कि भाई मेरे को आने कैसे दे दिया ये। ठीक है, ये अपने घर में आने कैसे दे दिया, बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी पति नहीं है, मेरी बेटी भी नहीं है, इसलिए आप आए तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो चलिए हम लोग कुछ खाते हैं। तो इन्होंने टबेको च्युइंग किया। ठीक है, और क्या किया, जो बूढ़ा व्यक्ति था, रात का समय था, उसने क्या किया, पोर्जेट मतलब होता है दलिया और चपाटी मतलब जो जानते ही हैं, रोटी उसने गैस पे मढ़ा दी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हम लोग चपाटी वपाटी मढ़ा दी तो इनकी घनिष्ठता बढ़ गई, इनकी फ्रेंडशिप बढ़ गई। फ्रेंडशिप बढ़ने के कारण क्या किया गया, उन्होंने प्ले कार्ड किया। ठीक है, ओके। जैसे ही वो झोपड़ी अंदर गया, झोपड़ी में उसके बाद उन्होंने वेलकम किया। वेलकम के बाद उसने चपाटी वपाटी रखाई। उसके बाद क्या किया, प्ले कार्ड्स मतलब अब हो सकते उन्होंने गेम खेलना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, एक रात तो गुजर गई। रात गुजरने के बाद जब नेक्स्ट दिन आया, ठीक है, नेक्स्ट दिन के पहले ही उसी रात को उसने एक काम किया था। किसने? ओल्ड मैन ने। ही पुट अप ये विंडो के पास गया। विंडो के पास जाने के बाद क्या किया, इसने कुछ पैसे रखे हुए थे उसको देखा। ये क्या किया, पैसे कुछ डाले और पैसे को क्या किया, उसने रखा। ठीक है, तो जो था ना रेट्रेप, मतलब ये जो अपना मेन है चूहेदानी रेट्रेप सेलर, तो उसने देख लिया कि ये पैसे को यहाँ रख रहा है। कौन? बूढ़ा व्यक्ति को इसने देख लिया कि बूढ़ा व्यक्ति खिड़की के पास जाकर कुछ पैसे रख रहा है। सो उसके बाद जब नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे में क्या था कि सबसे पहले आप इसको समझाते हैं हमें।
कुछ ऑनर्स के बारे में। ऑनर्स क्या करता था कि वो काऊ को, मैंने बताया आपको कि कुछ काम करता था, तो काऊ रखता था, वो दूध होता था। एंड 30 कॉर्नर, ये जो 30 कॉर्नर थे उसने क्या किए थे, जाकर रखे थे खिड़की के पास। ये क्या है, एक स्टूडेंट का एक कैस का नाम है, तो आप इसको रिमेम्बर रख सकते हैं ना। उसके बाद क्या था कि ये वहां पास गया, गो फॉर वर्क, ठीक है, ये कुछ काम करता था, एकदम सिंपल ही सा है। अब हमको लास्ट पॉइंट देखना है, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि दोनों अपने अपने काम में चले गए। जैसे अब काम में चले गए तो रेट्रेप ने क्या किया था, देख लिया था इसका पैसा कहाँ पास था, विंडो के पास था, विंडो के पास इसने रखा हुआ था। तो ये क्या किया रेट्रेप, अब घर से चले गए दोनों, अब इसने अपना दिमाग लगाया कि क्या मैं विंडो के साइड से जाकर इसे पैसा चुरा लूं। अब ये रेट्रेप जैसे ही गया, मालिक भी गया, ये भी गया, उसके बाद फिर ये रेट्रेप वापस आता है। रेट्रेप के वापस आने के बाद क्या किया, ये विंडो के पास गया, विंडो के पास इसने उस पैसे को चुरा लिया। कितने कितने कैश चुराए हैं, 30 कॉर्नर चुराए हैं। किसके हाथ चुराए हैं, द ओल्ड मैन के हाथ चुराए हैं। ओल्ड मैन एक काम भी करता था, रामजोस आयरन वर्कर था, पहले काम करता था, और ये भी काऊ कभी काम करता है। तो आपको ये स्टोरी आई होप समझ में भी आ रही होगी। सबसे पहले वो क्या करता था, चूहेदानी बेचता था, थोड़ा सा चोरी करता था, फिर उसको जरूरत पड़ी रात को तो शेल्टर मांगा किसके, ओल्ड मैन के यहाँ। फिर थोड़ी दोस्ती हो गई उनकी, टबैको खाया उन्होंने, फिर उसके बाद दलिया और रोटी मढ़ा दिया गया किसके, ओल्ड मैन के द्वारा। उसके बाद उन्होंने कुछ कार्ड्स खेले, कार्ड्स खेलने के बाद क्या किया उन्होंने, जो थोड़ा काओ के बारे में बताया गया। एंड 30 कॉर्नर को उसको एक ओल्ड मैन ने रखा हुआ था। ओल्ड मैन ने रखने के बाद क्या हुआ कि अब उसको वो चुरा लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट करिए। अब देखिए जो हमारा जो रेट्रेप है, जो हमारा मेन का जो स्टोरी है, वो क्या कर लिया, चोरी करी है। कितना चोरी किया है, 30 कॉर्नर, ठीक है, 30 करोड़ उसने चोरी कर लिया। अब चोरी करने के बाद उसके माइंड में चलो मैं भगता हूँ, मेरे को पैसा मिल गया है, बहुत हैप्पी हो गया। अब हैप्पी होने के बाद सोचा अरे इधर रोड का है, इधर कुछ लकड़ियां वकड़ियां हैं, तो उसने देखा कि मैं अगर रोड साइड से जाऊंगा तो कहीं उस व्यक्ति से मिल जाऊंगा और मुलाकात हो जाएगी, तो पकड़ लेगा मेरे को। घबरा गया, तो ये रोड साइड से जाना छोड़कर अब क्या किया, जंगल साइड से गया, ठीक है। अभी क्या किया, चोरी होने के बाद रोड साइड से ना जाकर वो क्या किया, जंगल का रास्ता चुना। अब जंगल का रास्ता तो चुन लिया, जंगल का रास्ता चुनने के बाद सोचा कि मैं सीधा सीधा जाऊंगा और नेक्स्ट कंट्री में, नेक्स्ट सिटी में वापस मैं मिल जाऊंगा। उसके बाद अभी तो चले तो गया, जाने के बाद क्या हुआ कि ये जो रास्ता है ना वो भूल गया, जंगली में घूमता रहा। पहले जंगल गया, फिर आगे देखा, फिर पीछे देखा, फिर इस साइड से रास्ते इसको नहीं दिखा, फिर इस साइड से गया, फिर इस साइड से गया, तो ऐसे ऐसे करते करते ना पूरा जंगल में ही खो गया। फिर सोचने लग गया कि अब क्या होगा क्या होगा। तो ये जो समय था, दिसंबर का समय था, दिसंबर का समय था, और दिसंबर के समय में ही खो गया। तो अब इस दिसंबर के समय में अब इसको ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं गया, अब तो मैं गया, और एकदम उदास बैठ गया, सर को नीचे कर लिया, उदास बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक हल्की से एक वॉइस सुनी। इसने क्या किया, ये हियर किया, हियर अ वॉइस, क्या लिख रहा हूं मैं, हियर अ वॉइस। इसने एक वॉइस सुनी, जो वॉइस थी एक भट्ठी की। भट्ठी मतलब जानते हैं आप, फोर्स बोलते हैं भट्ठी को, जहां पर क्या किया जाता है, कुछ काम किया जाता है। तो इस भट्ठी में क्या किया जाता था, आयरन, आयरन का काम किया जाता था। और इसने क्या किया, ये वॉइस इसने सुन ली। अब इसने वॉइस तो सुन ली, वॉइस को सुनने के बाद इसने क्या किया, अब उस वे में चलना शुरू कर दिया, ठीक है। उस वे में जैसे गया और भट्टी पहुंचा, भट्टी के पास पहुंचने के बाद अब आया, भट्टी के जो काम करने वाले थे उनसे बोला क्या मैं रुक सकता हूँ, तो सबने कुछ जवाब नहीं दिया, ये साधारण सा चले गया। फिर आग तापने लग गया। अब आग तापा, यहाँ से हमारी मेन स्टोरी शुरुआत होती है। आग तापा, और आग तापने के बाद क्या हुआ कि, आग तापने के बाद क्या हुआ, अब एक मालिक आया। कौन था, आयरन मास्टर, आयरन मास्टर। इसका किसका मालिक था, आयरन मिल्क का मालिक था, जो काफी अच्छा काम करता था, और ये अपने काम के नाम से जाना भी जाता था अपने सिटी में। तो आया, और उसके बाद अब वो भी काम हमको दिखने लग गया, ठीक है। उसके बाद ये जो आयरन मास्टर है, आयरन मास्टर क्या किया कि किस व्यक्ति के पास गया, रेप्टर के पास गया। रेप्टर के पास जाने के बाद देखा और उसको वो पहचान लिया। उसको लगा कि वो कौन है, वो निल्स ऑफिस है। क्या है, निल्स ऑलफ है। क्या है वो, निल्स ऑलफ जी है। और वो बहुत ही आश्चर्य हो गया, ठीक है। कौन सा, आयरन मास्टर ने देखा कि वो नील विल्सन है। वो क्या सोच बैठा कि जो रेट्रेप है ना, जो चूहे बेचने वाला है, वो नील ऑलिफ है, ठीक है, नील्स ऑलिफ है।
तो ये बहुत ही आश्चर्य हो गया कि तुम कैसे मिल गए मुझे, तुम इतने दिन से कहाँ थे। इसने पूछा, आयरन मास्टर ने पूछा शुरू किया रेड ट्रैप से, तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें कितना ढूंढता था, तुम काम से कैसे छूट गए थे। चलो चलो हमारे घर चलो, घर में हम क्रिसमस मनाएंगे, वहां हम अच्छे से रहेंगे और मस्त वहां पार्टी वार्टी करेंगे। अब ये जो देखिए जो आयरन मास्टर था वो किसको ले गया, रेड ट्रैप को। लेकिन वो रेड ट्रैप नहीं था, वो था निल्स ओलेफ। इसी में कंफ्यूजन आती है। और रेड ट्रैप को घर में ले गया था। कई लोग क्या करते हैं कि न्यू कैरेक्टराइज आ गया करके, न्यू कैरेक्टर आ गया करके कई लोग इस लेसन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इस लेसन में कंफ्यूज नहीं होना है, रिमेंबर दैट। अब इसके बाद क्या किया, आयरन मास्टर को क्रिसमस के लिए ले गया। क्या किया, आयरन मास्टर, ठीक है, इसने क्या किया कि ले गया अपने हाउस में ले गया। किसके लिए, फॉर क्रिसमस, ठीक है, क्रिसमस के लिए इसने क्या किया, अपने हाउस में ले गया। ठीक है, चलो अब हम मस्त क्रिसमस मनाएंगे। अभी जैसे ही जो रेड ट्रैप था वो बहुत डर गया, भाई मैंने जो चोरी की उसी कारण मैं, मुझे इतना घूमना पड़ा, मैं थक गया, ये सब करना पड़ा मुझे, मैं चोरी नहीं करता तो मैं जाल में नहीं फंसता। ये बहुत ही गिल्टी फील करने लग गया। उसके बाद थोड़ा नहीं जाऊंगा करके बहाने भी मारने लगा। लेकिन आयरन मास्टर जो था वो बहुत ही डिनिस्टिक किया कि बहुत दिनों बाद मिला है, मैं इसका सम्मान करूंगा, इसको क्रिसमस में अच्छी से पार्टी दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद इसकी बेटी का नाम था, यहाँ पर मैंने लिखा है एडला विल्सन सी इज डॉटर। ठीक है, इसकी डॉटर थी एडला विल्सन। अभी एडला विल्सन ने भी देखा कि हमारे यहाँ कोई नया मेहमान आया है जो कि थोड़ा भी खराब कंडीशन में है। जो अभी रेड ट्रैप था वो बहुत ही थोड़ा गरीबों की टाइप का था, तो इसने भी देखा कि बहुत ही खराब कंडीशन में है। ठीक है, अब ऐसा मुलाकात हुआ। अब ये भी बहुत खुश हो गई कि हमारे यहाँ कोई क्रिसमस मनाने आया है बहुत सालों के बाद। ये भी बहुत खुश था, कौन, आयरन मास्टर भी बहुत खुश था कि हमारे यहाँ भी कोई आया है। और जो रेड ट्रैप था वो बहुत दुख था, मैं किस जाल में फंस गया, नहीं मुझे ऐसा नहीं फंसना चाहिए था। रिमेंबर दैट। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अब ये क्या हुआ, जो रेड ट्रैप था ना उसका माथा गर्म हुआ। उसके बाद वो चले गया। उसने बोला नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं वहां जाऊंगा, मैं थोड़ा काम करना है, मुझे थोड़ा काम करना है। फिर वहां से निकल गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये थोड़ा बुरा मानने लगे क्यों क्यों निकल गया भाई, ऐसा करके। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद मैं हल्का सा आगे बताऊंगा। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो निकल गया उसकी बेटी बहुत ही सैड हो गई। कौन सैड हो गई, देखिए मैंने लिखा है एडला विल्सन बहुत ही सैड हो गई। सैड होने के बाद क्या हुआ कि इसने निर्णय लिया, ही डिसीजन इट कि अब मैं जाती हूँ उसी विल के में और उस व्यक्ति को मैं लेके आती हूँ। तो फिर क्या करी, अपने जो घोड़ा वाला रहता है नाल उसमें गई और जाने के बाद उसी मिल्क में उस व्यक्ति को लेके आ गई। किसको, रेड ट्रैप को। ठीक है, लेकिन अभी इसको किस नाम से जानते हैं, निल्स नाम से जानते हैं। अभी ये दोनों के दोनों कि ये रेड ट्रैप नहीं है, चूहे बेचने वाला नहीं है, ये है। ठीक है, अब इसको क्या किया गया कि इसको घर दोबारा लेके आ गया। दोबारा घर लाने के बाद क्या किया गया, अब तुम्हारी कंडीशन बैड है, कंडीशन इज नॉट गुड, आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, सो यू विल बाथ, आप जल्दी से नहा लीजिए। ठीक है, अब भाई बहुत जिद कर रहे करके इसने क्या किया कि चलो अब मैं नहा ही लेता हूँ करके नहाने चले गया। कौन नहाने चले गया, रेड ट्रैप चले गया। कौन नहाने चले गया, निल्स नहाने चले गया। ठीक है, बात एक ही है, रेड ट्रैप बोले कि निल्स बोले, इनके लिए भी निल्स है लेकिन है वो रेड ट्रैप। ठीक है, अब वो नहाने चले गया। अब जैसे ही वो नहा के आया ना तो उसकी जो डस्ट वस्ट है वो सब मिट गई। थोड़ा दाढ़ी वाड़ी भी बना लिया, जो नौकर थे बनवा दिया गया। उसके बाद मस्त फिर नहा के आया। फिर नहाने के बाद जैसे ही आयरन मास्टर ने देखा, आयरन मास्टर ने देखा कि वो नहा के आ गए हैं। नहा के आने के बाद जो उसकी गलतफहमी थी, किसकी, आयरन मास्टर की, कि ये तो वो नहीं है जो मैंने सोचा था। कौन नहीं है, ये निल्स नहीं है। ठीक है, ये निल्स नहीं है जो मैंने सोचा था। अब आयरन मास्टर को जो मिथ थी वो दूर हो गई। ठीक है, आयरन मास्टर की जो मिथ थी वो दूर हो गई कि ये तो निल्स नहीं है, ये तो कोई और है। तब रेड ट्रैप ने कहा सॉरी, अब मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था लेकिन आप ही नहीं समझ पाए, आपने मुझे फिर बुला लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर ये भी बहुत सैडनेस हो गया आयरन मास्टर, और रेड ट्रैप भी बहुत सैड ही था। उसके बाद रेड ट्रैप सोचता था कि मैं किस जाल में फंस गया हूँ, थोड़े से 30 करोड़ के कारण मैं किस जाल में फंस गया हूँ।
ऐसा ऐसा बात था। अब लेकिन इसकी जो बेटी थी, इसकी बेटी थी, उसने सोच के रखा था कि हम इसके साथ क्रिसमस मनाएंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट डे हुआ, इसके साथ क्रिसमस मनाने के लिए बहुत ही खुश हुए, और जैसे ही खुश हुए तो इसके लिए कोट वोट सब चीज लेके रख लिया गया था। उसके बाद मस्त खाना ना खाएं। खाना ना खाने के बाद क्या हुआ कि जो हमारा जो रेड ट्रैप था वो निकला। अब लास्ट में ईमानदार, ठीक है, हॉनेस्टी निकला, हॉनेस्टली, ठीक है। अब ये जो रेड ट्रैप था उसको अपनी गलती की एहसास हो गई कि चोरी, लालच का फल क्या होता है, लालच का फल बुरा होता है, ठीक है, लालच का फल बुरा होता है। इसको अब पता लग गया कि लालच का फल बुरा होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब शांति से बताकर इसकी बेटी को, इसके पापा जी को तो पता ही है, तो अब मुझे बताकर चले जाना चाहिए, ठीक है। इसको हल्का सा समझिए, जो मैंने लिखा है स्क्रीनशॉट करिए, आप ऐसे ही नोट बनाइए, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप पूरे लेसन को पढ़ने बैठ जाएंगे तो आई थिंक हो सकता है कि एक ही लेसन हो पाएगा आपके पेपर तक, ठीक है। अब मैंने बताया कि इसने क्या किया, इसने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब ये हो गया, हॉनेस्टी हो गया, हॉनेस्टी। अब क्या किया रेड ट्रैप ने, क्या किया रेड ट्रैप सेलर ने, क्या किया, रोट अ लेटर। इसने क्या किया, एक लेटर लिखा, इसने एक लेटर लिखा, और उस लेटर में कहा था, ठीक है, ये LETTER लेटर लिखा, और उस लेटर में इसने कहा था कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी अच्छी सी कद्र दी, इतने अच्छे से मेरे साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन किया। खासकर आपके फादर को, आयरन मास्टर को, और उनको पता होने के बाद भी उन्होंने मेरा इतना अच्छा आदर किया। लास्ट में पता चल गया था उनको, तो क्रिसमस उसके बाद ही मनाया उन्होंने अच्छे से, और उनकी बेटी के को भी बहुत ही ज्यादा धन्यवाद दिया। और उसके साथ साथ ना इसने 30 क्रोनर जो थे उसको उस एनवलप में फिलअप कर दिया, पुटअप कर दिया, डाल दिया, ठीक है। और उसने एक और चीज लिखा कि ये 30 क्रोनर है, इसके कारण मैं फंसा, जिस प्रकार चूहे दाने में फंसते हैं, उसी प्रकार मैं इस 30 कारण के लालच के कारण, कुछ पैसों के कारण मैं इस संसार के मोह माया, मतलब इतने सारे दुविधा में फंस गया था। किसके, बस इसके कारण। सो अब इसने सोचा कि मैं अब अच्छा आदमी बनूंगा। एंड आफ्टर दैट इसने लास्ट में ये भी लिखा कि इस पैसे को मैंने एनवलप में पुटअप किया हुआ है। पुटअप करने के बाद क्या किया इसने लिखा कि जो आपके, ठीक है, रामजोस में जो ओल्ड मैन था ना, ओल्ड मैन, ठीक है, इसके घर क्या किया था, इसने चोरी की थी, ठीक है। और ये जो व्यक्ति था, ठीक है, ये जो व्यक्ति था आयरन मास्टर, आयरन मास्टर का, ये जो व्यक्ति था आयरन मास्टर का नौकर था, ठीक है, ये जो व्यक्ति था आयरन मास्टर का नौकर था। तो रेड ट्रैप को पता चला कि हाँ मैंने 30 कॉर्नर इससे चोरी किए हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस आयरन मास्टर को दे दूंगा, और ये जो मालिक है ना अपने नौकर, किसको, वोल्ड मैन को, वापस से 30 कॉर्नर वापस लौटा देगा। सो इस प्रकार हमारी एंडिंग होती है हमारी स्टोरी की। मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, जिस प्रकार चूहा चूहेदानी में फंसता है, उसी प्रकार जो मनुष्य है वो संसार के मोह माया, लालच, कुछ आनंद, इसके कारण वो फंस जाता है। ऐसी थी हमारी स्टोरी। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी क्लियराइज होगी। जो क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पुट अप करेंगे। एंड मैंने जो लिखने का तरीका है, कैसे ग्रामर एंड कैसे स्पोकन के वे में आप लिख सकते हैं, उस वे से अगर आप लिखेंगे तो एग्जाम में आप 6 में 6 तो पाएंगे ही पाएंगे। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको 6 में 6 पाना ही पाना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कैसी लगी ये वीडियो मुझे बताइएगा। अगर कुछ कमियां लगती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, उसे भी बताइएगा, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। मैंने फ्लेमिंगो की सारी लेसन कंप्लीट की हुई है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।